हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। आज हम विजुअल एड्स यूज्ड इन प्रेजेंटेशंस टॉपिक डिस्कस करूंगी। इसमें मैं आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, प्लस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम कौन कौन सी विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये डिस्कस करूंगी। लेट अस स्टार्ट। PowerPoint presentation. It is the presentation of important points on the screen with the help of visual aids. Visual aids की हेल्प से हम स्क्रीन पे जो important points को present करते हैं in a effective way, that is known as PowerPoint presentation. Features of PowerPoint presentations, इसको हम PPT भी कहते हैं, PPTs। फीचर्स में फर्स्ट आता है क्रिएटिव। इससे जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत क्रिएटिव जो है वो शो होती है, क्योंकि हम इसमें वेरियस चीज़ें ऐड कर सकते हैं लाइक पिक्चर्स, कलरफुल स्क्रीन एट्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है। तो इसमें किस तरह से हम यहाँ बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो स्क्रीन का कलर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं और आपका जो व्यूअर होता है उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। यूज़ ऑफ मैप, डायग्राम, पिक्चर, फ्लो चार्ट, वीडियो एट्सेट्रा। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वेरियस मैप्स को भी शो कर सकते हो, डायग्राम बना के शो कर सकते हो, या डायग्राम की पिक्चर जो है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो आपने क्लिक किया हुआ है उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट, एक्सप्लेनेशन करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप वो फ्लो चार्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई वीडियो आपने ऐड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, यू कैन आल्सो ऐड सच काइंड ऑफ वीडियोज़ इन योर प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट है स्लाइड्स कैन बी मेड ऑन शॉर्टर मोड। आप अपनी स्लाइड्स को जो है एक शॉर्टर मोड पे भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे इस तरह से मैं आपको बताऊँ, स्क्रीन पे ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इस स्क्रीन में मेन स्लाइड जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं ये स्लाइड यूज़ कर रही हूँ तो ये आ जाएगी। प्लस ये जो साइड में पोर्शन है इसमें अगर आप इसको शॉर्टर मोड पे तो आपकी स्लाइड नंबर वाइज यहाँ शो हो जाती हैं, 1, ठीक है, 2 एंड 3। तो अगर आपको, जैसे आप फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे मेन स्क्रीन पे शो कर रहे हो और आपको इमीडिएटली जो है वो सेकंड स्क्रीन पे जाना है, ठीक है, तो आप सेकंड पे क्लिक करोगे, सेकंड स्क्रीन यहाँ आ जाएगी। अब सेकंड स्क्रीन को आप जो है वो को फर्स्ट स्क्रीन से कोई पॉइंट फिर से रिपीट करवाना पड़ गया, तो आपको जो है इसमें टेंशन की लेने की बात नहीं होती। आप सीधा फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट पे तो सेकंड स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन एक्सेल टेबल चार्ट कैन बी एडिड। हमने जो MS एक्सेल में काम किया होता है उसमें जो हमारा टेबल बनता है, ठीक है, उसको भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करके जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। देन डिफरेंट फॉन्ट कलर एंड वेराइटी ऑफ फॉन्ट कैन बी यूज्ड। एक तो हम अपनी PPTs में डिफरेंट कलर्स से जो है अपनी वर्ड्स को शो कर सकते हैं, प्लस वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स जो है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग PPTs। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ हमें बेसिक से रूल्स फॉलो करने होते हैं। कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसमें जो कुछ रूल्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लाइक फर्स्ट रूल है स्लाइड्स शुड बी इन डिफरेंट कलर्स। आपको स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए ताकि वो बहुत इम्प्रेसिव लगे। देन डिफरेंट कलर स्कीम्स शुड बी यूज्ड। आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। इट इज़ ओनली फॉर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी देयर। आप जब भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड चेक द स्पेल मिस्टेक, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन कलरफुल है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें मिस्टेक है देन इट लूज ऑल इट्स अट्रैक्टिवनेस एंड इम्प्रेशन। देन एडवांटेजेस ऑफ PPTs। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेजेस रहते हैं, तो आपको सीधा पता ही चल रहा है। मैं भी यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपको पढ़ा रही हूँ।
से बिल्कुल क्लियरली हमें शो हो रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, एवरी फॉन्ट साइज इज़ क्लियर। सो इसी तरह से इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। देन कुछ एडवांटेजेस मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। एडवांटेजेस ऑफ पीपीटीज इम्प्रेसिव। ठीक है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रेसिव लगती है, क्रिएटिव लगती है, और हम इसमें ऑडियो और वीडियो जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। देन स्लाइड्स कैन बी, ये यहाँ पे फ्रेंड्स मॉडिफाइड होगा, ये मॉडिफाइड है। स्लाइड्स कैन बी मॉडिफाइड, हम स्लाइड को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि मेरे पास ये 3 स्लाइड्स थी, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब मुझे लग रहा है कि जो कंटेंट मैंने थर्ड स्लाइड में रखा वो कंटेंट जो है वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, और सेकंड स्लाइड वाला कंटेंट जो है वो थर्ड पे जाना चाहिए था। तो इजीली मैं इस स्लाइड को जो है वो क्लिक करके, सेलेक्ट करके या टच करके जो है वो यहाँ ला सकती हूँ, और इस स्लाइड्स को यहाँ ले जा सकती हूँ। मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट आता है विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें हम अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है विजुअल एड्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन सी विजुअल एड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विजुअल एड इन प्रेजेंटेशन मीन्स ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प्स स्टूडेंट्स और व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रेजेंटेड टू देम। ठीक है, these aids are like map, picture, film, etc. फीचर्स ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के फीचर्स में डिफरेंट फीचर्स रहती हैं, लाइक शोज़ हाउ थिंग्स लुक्स। ठीक है, इसमें हम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, मैप्स जो है दिखा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें दिखती हैं, या किस तरह से हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें काम करती हैं। शोज़ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड विद अदर्स। जैसे मेरे पास ये है, मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से बता सकती हूँ कि ये हमारे सीईओ हैं, ठीक है, इनके नीचे जो है वो हमारे मैनेजर्स आते हैं। मैनेजर्स में आप फाइनेंस मैनेजर हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब मैं बता सकती हूँ कि चीज़ें जो है वो किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। हैव लॉन्ग रन इम्प्रेशन ऑन द मेमोरी। जब आपको कोई वर्बली चीज़ बताता है तो वो चीज़ हमें इतनी याद नहीं रहती है, लेकिन जब हमने उस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, वीडियो, ऑडियो या फिर पिक्चर्स की हेल्प से देखा होता है तो एकदम से हमारी माइंड में वो चीज़ आ जाती है। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि एलिफेंट जो है एक एनिमल होता है, ठीक है। तो आपने एलिफेंट देखा है, तो जैसे मैंने एलिफेंट का नाम लिया आपके माइंड में वो पिक्चर सेट हो जाती है। तो यहाँ से समझ आता है कि हमारी मेमोरी के ऊपर जो है बहुत लंबे टाइम तक के लिए अपना इम्प्रेशन छोड़ के जाती हैं पावर आपकी विजुअल एड्स। एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है ये एम्फेसिस करती है। लाइक मैंने ये फीचर्स ऑफ विजुअल एड्स है, इसको आप बहुत बोल्ड करके भी और डिफरेंट कलर्स में शो कर सकते हो। लाइक फिर बुलेट्स हैं, बुलेट्स में मैंने देखो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो हेडिंग की तरह शो किया है। तो एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स में मैंने पहले भी बताया आपको कि लाइक मैप, चार्ट एक्स्ट्रा इसके टाइप्स होते हैं। तो कुछ टाइप्स इस तरह से कैटेगराइज करके शो किए हैं मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स, फोटोग्राफ, वीडियोस, डायग्राम्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स। ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल मीन्स, ऑब्जेक्ट्स मीन थिंग्स, चीज़ें। These include all things which gives real experience, या इस ये यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, विच गिव्स रियल एक्सपीरियंस। लाइक थिंग्स, हाउ फॉर्मल ड्रेस लुक्स। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मल ड्रेस की यहाँ पिक दिखाई हुई है। और रियल थिंग्स कि एक घर आप बना रहे हो, तो वो घर जो आप बनाने का सोच रहे हो वो कैसा बनेगा। सो ये उसका मॉडल है जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है कि आपने जिस घर को बनाने का काम शुरू किया है, इट विल लुक्स लाइक दैट आफ्टर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये घर ऐसे दिखेगा। देन नेक्स्ट आता है
फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, इसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, जैसे कि कैट्स कैसी दिखती हैं, तो आप क्या करोगे, कैट्स को जो है उनकी पिक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने ये फोटोग्राफ यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें 2 कैट्स आपको दिख रही हैं। इट मेक्स योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव प्लस इम्प्रेसिव। देन डायग्राम, it is an image it is an image which shows how things work. It include map, flow charts, etc. Like इमेजेस, ये देखो फ्लो चार्ट है यहाँ पे बना हुआ कि इसके अंदर ये आता है, देन नेक्स्ट ये आता है, ये आता है, और ये इस चीज़ से जो है वो कनेक्ट होता है। सो ये डायग्राम है। देन नेक्स्ट है टेबल। इसमें list of figures and facts arranged in a systematic manner in rows and column is known as table। और ये देखो ये हमारा टेबल है, इसमें रोज, ठीक है, और कॉलम बने हुए हैं। इन रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे BBA सेकेंड ईयर का जो है वो कम्युनिकेशन की क्लास का रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है, तो ये नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, और ये उनके मार्क्स हो गए। लाइक सचिन 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, आकांक्षा 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, शुभम 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, और दिव्या 7 आउट ऑफ 10। सो ये क्या है, एक हमारे पास टेबल बन गया रोज एंड कॉलम्स में, जिसमें पता चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। देन नेक्स्ट है ग्राफ शोज पिक्टोरियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स हैं हमारे, वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। लाइक पाई चार्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया। सो इसमें ये पाई चार्ट है, इसमें एक सर्कल में जो है 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, उसमें परसेंटेज निकाल के बता दिया जाता है कि कौन से सेक्टर का कितना रोल है, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बने हुए हैं। जैसे 2005 में जो है आपकी 225 जो वैल्यू आ रही है 2008 में इंक्रीज़ हो गई है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहा है। और ये बार है, इसमें हम बार्स की हेल्प से डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस डायग्राम में हम पॉइंट्स की हेल्प से जो है लाइन चार्ट की हेल्प से डाटा को शो कर रहे हैं, ठीक है। और इस हम कंबाइंड बार शो कर रहे हैं 3 चीज़ों को, ठीक है, तो ये 3 चीज़ों की वैल्यू ये ही फिर ये होगी। तो इस तरह से डिफरेंट चार्ट्स की हेल्प से हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लियर पिक्चर। योर पिक्चर शुड बी क्लियर। सिंपल फॉर्म ऑफ ग्राफ्स शुड बी सिंपल, दे शुड नॉट बी सो मच कॉम्प्लिकेटेड। टेक केयर ऑफ हैंड आउट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एंड नॉट बी सो ब्रीफ। बहुत ज़्यादा ब्रीफ मत बनिए, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मस्ट रहती है। जहाँ पे ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की, यू शुड इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। देन विजुअल स्पोर्ट्स फॉर प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी विजुअल स्पोर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाइट बोर्ड जो है बहुत ही इकोनॉमिकल सोर्स है प्रेजेंटेशन का। इसमें एक वाइट बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन हम जो है अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हैंडआउट्स जो हैं वो हमारे परमानेंट हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से भी हम जो है वो प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फ्लिप चार्ट्स की हेल्प से जो है अपनी प्रेजेंटेशन को जो है हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देन फ्लिप चार्ट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं हमारी कंटेंट के, उनको हमने एक फ़ोल्डर में जो है वो इकट्ठा किया होता है, और उस फोल्डर को जो है हम 1 बाय 1 करके उन पेजेस को पढ़ के अपने व्यूअर्स को अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारा जो कैलेंडर होता है, ठीक है, वो भी एक राउंडेड उसमें आता है, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, अलग अलग मंथ को जो है वो अलग अलग पेज में जो है वो एक्सप्लेन किया होता है। लाइक दैट फ्लिप चार्ट होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर
यूज़ होता है जब हमारी जो लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, उनकी संख्या ज़्यादा हो, ऑडियंस आपकी ज़्यादा है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ऐसी स्क्रीन होती है जिस पे हमारा जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसको हम बहुत लार्ज एरिया में जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज स्क्रीन में जो है ये आपके मटेरियल को प्रेजेंट कराता है। ये यहाँ पे 35 mm स्लाइडर है, ठीक है, 35 mm स्लाइडर। 35 mm स्लाइडर भी लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर की तरह ही एक बिग स्क्रीन होती है जिस पे हम अपने मटेरियल को प्रेजेंट करें हैं। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। एलसीडी प्रोजेक्टर भी एक हमारा एडवांस्ड वर्जन है हमारी प्रेजेंटेशन का। इसमें हम ऑडियो वीडियो को जो है डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे जो है अपनी ऑडियंस को शो कर सकते हैं। और वीडियो टेप्स इसमें जो है हमारी जो वीडियो होती है उसको रिकॉर्ड करके आप एलसीडी या अदर जो है टीवी से जो इसको अटैच करके वीडियो की हेल्प से जो है वो अपनी ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू।